खंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चतरा में भुराही नदी में मंगलवार को अचानक आई बाढ़। नदी पार कर रहा ट्रैक्टर सवार पानी के भंवर में फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर तकरीबन 1 दर्जन ग्रामीण सवार थे। ग्रामीणों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद लोगों को बचाया गया। पूरा मामला पत्थलगड़ा और सिमरिया प्रखंड की वहां पर बताई जा रही है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से नदी की बीच धारा में ट्रैक्टर वहां पर फंस गया और काफी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। तो इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से ट्रैक्टर नदी पार नहीं कर पाया। पार करने की कोशिश हुई, तकरीबन 1 दर्जन लोग उस पर सवार थे और आखिरकार किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने सभी को वहां से रेस्क्यू किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए तपसा और पत्थलगड्ढा के बीच एक छोटी नदी है जिसमें काफी बाढ़ आ चुकी है और यहाँ के जनता लोग गोड्डा कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और गोड्डा रांची मुख्य मार्ग NH 133 को जाम कर दिया। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया गया। कॉलेज प्रबंधन ने फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाकर 12 अक्टूबर तक कर दी है। आधे घंटे बाद हमारी मांग पूरी करो। हम 3 तारीख से लेकर 8 तक 7 तक आए, हमारा फॉर्म जमा नहीं हुआ। हमारा फॉर्म जमा कर लिया जाए। हम इतने दूर से आते हैं, कोई सनातन से, कोई बिसहा से, कोई कोरका से, कोई पथगामा से, इतने दूर से आते हैं। लॉकडाउन है, किसी के माँ पास पैसा नहीं है, किराया नहीं है, कहाँ से लेगा? लास्ट डेट है, आप बताइए। कल ही लास्ट डेट है। उन्होंने सर ने कहा कि हम बढ़ा देंगे। प्रशासन आएगा आधे घंटे का, तो लोगों लाइन किया है उस सबका फॉर्म भराएगा। जब तक सबका फॉर्म नहीं भराएगा तब तक डेट बढ़ेगा। मतलब अभी तत्काल में 12 तारीख तक डेट बढ़ा है। उसके बाद भी अगर जब बच्चे बच जाते हैं तो फिर हाँ होगा, उनका भी होगा। कोई भी बच्चे छूटेंगे नहीं, छूटेगा नहीं। पोर्टल के सहारे एडमिशन जो हो रहा है ना, जितने लोग भुगतान कर चुके उनका हार्ड कॉपी लेना है। तो सुविधा के लिए डेट दिया गया, लोग कर रहे हैं। अंतिम होने लगता है तो भीड़ लग जाती है, तो कुछ लोगों का बच गया तो कहे ठीक है 8 तक डेट था, 8 को छुट्टी है, 9 सोता हो गया और 12 तक और बढ़ा दिया गया। फिर यदि उसमें भी नहीं हो पाएगा तो और डेट बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। झारखंड में टाना भगत अपने कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज चतरा से आए टाना भक्तों का एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की और अपनी जमीन का पट्टा दिए जाने की मांग की। ये भी कहा कि हमारे जमीन को CCL कब्जा कर रहा है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने नए सिरे से टाना भक्तों का काम किए जाने का आश्वासन दिया। अभी तो मंत्री जी अच्छा ही आश्वासन दिए हैं, लेकिन हमें उम्मीद लगता है कि होगा या नहीं होगा। ये तो पक्का नहीं कह सकते होगा ही, क्या कि कल का रवैया देखे हम लोग, जहां हम लोग अभी जिस माइनिंग चल रहा है वहां पर पूरे फोर्स भरा करके हम लोग को घसोटते मारते किनारा करके वहाँ जबरन मतलब खुदाई किया जा रहा है। लोग यहाँ प्रदेश भवन मिलने का आए हैं मंत्री जी से। हम लोग जैसे CCL एरिया हो गया, CCL का हम लोग बनपट्टा खतियान, पहले तो हम लोग का खतियान चाहिए। प्रूफ तो हुई है, प्रूफ खतियान नहीं रहेगा तो हम लोग घर से बेदखल हो जाएंगे। ऐसा है, मैं समझता हूँ कि टाना भक्तों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है। ज्यादती पहले भी हुई थी, वो ज्यादती अभी जारी है। इनको जो अधिकार मिलना चाहिए था मिला नहीं। आजादी की लड़ाई में इन्होंने जमीन खोया। जमीन को कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया, टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट बिहार में बना, लेकिन उसका सही अनुपालन नहीं हो पाया। देश में पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ऐसे कई मौके रहे जब पुलिस ने अपनी छवि से सभी को प्रभावित किया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला देवघर में, जहां इन दिनों एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो एक गरीब मजदूर को अपने कंधे पर उठाकर चलता हुआ दिख रहा है।
जानकारी के मुताबिक रिखिया के थानेदार राजीव कुमार गश्त पर थे, तभी उन्हें पता चला कि कुंडा थाना इलाके के एक घर में काम कर रहे 2 मजदूरों को करंट लग गया है। इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय लोग तमाशा देख रहे थे। उस वक्त थानेदार राजीव कुमार ने एम्बुलेंस का इंतजार करने की बजाय घायल मजदूर को अपने कंधे पर उठाया और मेन रोड की तरफ भागे ताकि घायल को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प दिला सकें। आधे किलोमीटर तक मजदूर को कंधे पर लेकर वो एम्बुलेंस तक पहुंचे और फिर उसे सदर अस्पताल रवाना किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद थानेदार के काम को सराहा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद देवघर के एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव ने उनकी खूब तारीफ की, जमकर तारीफ की। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दुमका सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर जेएमएम ने इस रेस में बढ़त बना ली है, तो बेरमो सीट के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। उधर बीजेपी भी दोनों ही सीटों के लिए प्रत्याशी के चयन पर अभी भी माथापच्ची कर रही है। उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू, दुमका और बेरमो का दंगल, मैदान मारने के लिए खिलाड़ी तैयार। दुमका और बेरमो सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में खूब घमासान देखने को मिल रहा है। दुमका सीट से जेएमएम ने बसंत सोरेन के नाम का ऐलान कर साफ कर दिया कि वो इस सीट से अपना कब्जा छोड़ने के मूड में नहीं है और इस जंग को जीतने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो उम्मीदवार देना ही चाहिए और कम से कम दोनों सीटों पर जाकर बाबूलाल जी को और रघुवर जी को कैंपेन भी करना चाहिए, ताकि जो ऐतिहासिक हार हो उस हार का पगड़ी कम से कम जीत की तो नहीं लेकिन हार की पगड़ी पहनकर या हार का हाड़ी पहनकर तो कम से कम रास्ते में घूम पाए। जेएमएम और कांग्रेस में हुए समझौते के तहत बेरमो सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस इस सीट को जीतकर विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, लिहाजा उम्मीदवार के नाम पर खूब मंथन हो रहा है। इसे लेकर रांची में कांग्रेस प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 4 नाम तय किए गए। अब इन नामों को कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा, जो प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगी। निर्णय लिया गया कि इनका नाम हाईकमान को भेज दिया जाए और ऑथराइज किया जाए, वहीं से उनका नॉमिनेशन होगा, वहीं से सिलेक्शन होगा। वो तो गोपनीय रहता है, कहाँ बोलते हैं, तो पहले भी नहीं बोले थे कभी, अभी कैसे बोलेंगे। उधर बीजेपी दुमका और बेरमो दोनों सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, जिस पर अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति लेगी और उसके बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। बीजेपी के मुताबिक दोनों ही सीटों पर पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा है, रिजल्ट के रूप में वो बाहर आएगा। देखिए, प्रदेश के चुनाव समिति की बैठक हो गई, उसकी अनुशंसा हम दिल्ली भेज रहे हैं। अब दिल्ली से जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से, केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से उन नामों की घोषणा होने वाली है। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी और उम्मीदवारी को लेकर चल रहा लंबा चिंतन मनन ये बताने के लिए काफी है कि उपचुनाव में जीत सभी के लिए कितनी अहम है। कामरान के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। बिहार में आरजेडी के साथ जेएमएम की दोस्ती टूट चुकी है। झारखंड कांग्रेस और आरजेडी अभी भी सुलह कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार महागठबंधन में जेएमएम की वापसी फिलहाल मुश्किल दिख रही है। सीएम हेमंत सोरेन ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इन सब के बीच बीजेपी ने डीएनए का राग अलापा है, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया। बैटल ऑफ बिहार में जेएमएम की हुंकार, आरजेडी कांग्रेस सुलह कराने को तैयार, बीजेपी का डीएनए राग, महासंग्राम में आरोप बेहिसाब। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार महागठबंधन से अलग हो गया और अपने दमखम पर 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही आरजेडी पर कई गंभीर आरोप लगाए। हमें बिहार के प्रबुद्ध मतदाता का समर्थन चाहिए, हमें राजद का समर्थन नहीं चाहिए, हमें जदयू का भी समर्थन नहीं चाहिए। हम लोग
इतना सक्षम है अपनी शक्ति के साथ कि हम जो सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम उन सीटों पर अपना विजय हासिल करेंगे। कैसे भूल जाते ये सब राजद के जो अभी नए नए नेता बने कि कम से कम जो घर अंधेरा था उस घर में दिया जलाने की कोशिश हम लोगों ने की। मंगलवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी साफ कर दिया कि आरजेडी की ओर से जो प्रस्ताव आया था उसे संगठन ने नामंजूर कर दिया। महागठबंधन में हमारी बात नहीं बन पाई, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जहां उनके प्रत्याशी होंगे दोस्ताना संघर्ष होगा। संगठन हित में निर्णय लिए जाते हैं, राजनीतिक दायरे बढ़ते हैं और शायद यही डर से बिहार में हमारा सिंबल को भी फ्रीज कर दिया गया, लेकिन सिंबल फ्रीज होने से मनोबल थोड़ी घटता है। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की बात हुई। खुद सीएम हेमंत सोरेन लालू यादव से मिलने रिम्स निदेशक बंगले कैली हाउस गए। जिस चकाई सीट को जेएमएम अपने खाते में चाहता था उस सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन के कुनबे से जेएमएम अलग हो गया। जेएमएम के द्वारा आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी करने के आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधा और कहा कि फिलहाल जेएमएम को आरजेडी का डीएनए पता चला है, महज कुछ ही दिनों बाद अब कांग्रेस का डीएनए भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं रिम्स स्थित इलाजरत लालू प्रसाद के इस डायरेक्टर बंगला के बाहर और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ पर नेताओं की भीड़ लगी रहती थी, बिहार से आए हुए गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी रहती थी, आज वो पूरा इलाका सुनसान पड़ा हुआ है। भले ही जेएमएम महागठबंधन का साथ छोड़ चुका हो, लेकिन अभी भी झारखंड कांग्रेस और आरजेडी सुलह कराने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की दलील है कि कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता, हो सकता है कि आरजेडी मान जाए और सीट दे दे। नहीं होता है ना, अभी कुछ बोले 8 घंटे के बाद कुछ बोलेंगे, अब चलते रहते हैं, तब प्रक्रिया है ना, वो चाहे मान जाए आरजेडी दे दे सीट। बिहार में महागठबंधन में जेएमएम को जगह नहीं देने पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी के डीएनए में झारखंड विरोध है। झारखंड के गठन के समय में झारखंड न बने इसके लिए अवरोध पैदा करने का काम आरजेडी ने किया। अब बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज उससे गठबंधन की हुई है, उनका चेहरा उजागर हुआ है आरजेडी का झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने। उनका भी चेहरा सामने आएगा, समय का इंतजार कीजिए, ये गठबंधन महाठगबंधन साबित होगी झारखंड के लिए। दीपक प्रकाश के आरोप पर झारखंड आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया। आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने कहा कि जिनका डीएनए खुद खराब है वो दूसरे की बात न करें। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि डीएनए शब्द की उत्पत्ति नीतीश कुमार ने की थी और अपना नाखून और बाल बीजेपी के पास भेजा था। डीएनए शब्द की उत्पत्ति नीतीश कुमार जी ने की थी और अपने नाखून और बाल को काट करके पहुंचाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कि ये डीएनए है मेरा, और अब उस डीएनए का हवाला दे रहे हैं आदरणीय दीपक प्रकाश जी। हमें समझ में नहीं आता कि किसके डीएनए में क्या है। भाजपा की अगर बात करें तो जिनका डीएनए खुद ही खराब हो वो दूसरे के डीएनए के बारे में बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और झारखंड के बारे में जहाँ तक ये लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड विरोधी है, तो ये गलत बात है। झारखंड बनाने में भी लालू जी का हाथ रहा है। वो पहले अब खुद को देखें, अपना डीएनए चेक कराएं। बिहार की राजनीति में जिस तरह से चल रहा है, इनके साथ दोस्ती नहीं, उनके साथ दोस्ती और इनके साथ दुश्मनी, वो वाला समीकरण हमारा जो भी है राफ साफ है, सामने है। जेएमएम के बिहार महागठबंधन से अलग होने पर झारखंड में सियासत जारी है। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस सुलह कराने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि जेएमएम के तेवर से लगता नहीं है कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटेगा। मदन और चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।